अस्सलाम वालेकुम, टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने का तरीका बताऊँगा, क्योंकि जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर होता है। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है और आपने लिखना है यहाँ पे tradingview.com। ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे, इंटर करेंगे, आपके पास फर्स्ट ये लिंक आ जाएगा। आपने tradingview.com पे आप जैसे ही जाएंगे आपके पास यहाँ पे इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आप जैसे ही यहाँ पे गेट स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने आना है और साइन इन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेंगे। वहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर आपके पास यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर फ्री भी होता है, ठीक है, और पेड भी होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिलहाल फ्री वाला ही यूज़ करें, क्योंकि फ्री वाला आपके लिए बहुत है, ठीक है। अच्छा, आप जब यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे ट्रेडिंग व्यू का और जब आप लॉगिन कर लेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अकाउंट बनाने के बाद, जैसे कि यहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड देके अकाउंट बनाएंगे और लॉगिन करेंगे ना, आपके पास यहाँ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका सिंपल इंटरफेस आ रहा होगा। तो आपने जब अकाउंट बना के लॉगिन कर लेंगे इस तरीके से आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ बिटकॉइन का मुझे चार्ट देखना है, तो यहाँ पे आपने सर्च पे जाना है और आपने लिखना है BTC USD, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास चार्ट आ गया, तो मैंने यहाँ पे अपने चार्ट को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ओपन कर लिया है, ठीक है। आपके पास जो चार्ट आ रहा होगा, आपके पास जब अकाउंट बनेगा तो आपके पास बिल्कुल प्लेन सिंपल चार्ट आ रहा होगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से आपके पास बिल्कुल प्लेन सिंपल यहाँ पे चार्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। आपने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है BTC USD, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ रही होगी और यहाँ पे जैसे मेरे पास BTC USDT लिखा हुआ है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं किसी भी कॉइन को सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इथेरियम USD लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इथेरियम का चार्ट आ जाएगा। आपको जिस कॉइन को भी सर्च करना है आपने यहाँ पे जाना है और आपने यहाँ पे उसका नाम लिख लेना है। जैसे मैंने BTC USDT सेलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आके आपको जो भी कॉइन सर्च करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मिनट्स के, भाई आप कितने मिनट में टाइम फ्रेम में आप इसे देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, सारे यहाँ पे मेरे पास टाइम फ्रेम आ रहे हैं। अच्छा, जो इसका फ्री वर्जन होता है उसके अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पे जो है ना सिर्फ 3 ही हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 इंडिकेटर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पेड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सारे इंडिकेटर्स को, ठीक है। और मेरी आपको यही जो है रिकमेंडेशन है कि आप फ्री वाला ही यूज़ करें। जैसे आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आपको कोई इसमें जो है ना इसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके प्रीमियम वर्जन को आप इसको बेसिक में यूज़ करें, बिल्कुल फ्री वाला यूज़ करें, कोई टेंशन नहीं है। सारे काम आपके जो है ना वहीं से हो सकते हैं। आपको 3 इंडिकेटर्स अलाउ होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास टाइम फ्रेम आ गया, ठीक है। आप जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें, आप या 1 आवर कर लें, आप यहाँ पे 2 आवर कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मैं शॉर्ट की भी बताता हूँ टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने की। जैसे मैं यहाँ जाके सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, सिंपल अगर आपको किसी भी टाइम फ्रेम में जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे 1 आवर में जाना है, तो यहाँ मैं कीबोर्ड पे 1 टाइप करूँगा और H लिखूँगा ना 1 आवर और इंटर कर दूंगा तो मेरे पास 1 आवर का यहाँ पे टाइम फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 4 आवर में देखना है तो यहाँ पे मैं 4 लिख के यहाँ पे H लिखूँगा, 4 मतलब 4 घंटे, H मतलब आर, इंटर करूँगा तो मेरे पास 4 आवर का यहाँ पे टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट की होती है, यहाँ पे आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कैंडल्स का ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे कौन सी कैंडल्स यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने इस सेटिंग को नहीं छेड़ना है, सिर्फ आपने जो इसकी बेसिक कैंडल्स हैं वही आपने यूज़ करनी है, ठीक है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आके आप कोई भी इंडिकेटर सर्च कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे RSI लिख देता हूँ, तो यहाँ पे RSI सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ इंडिकेटर आ जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर्स जितने भी होंगे सारे यहाँ से लगेंगे। उसके बाद यहाँ साइड में इंडिकेटर टेम्पलेट्स आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि ये बने बनाए इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं MA एक्सपोनेंशियल रिबन पे क्लिक करूँगा तो ये एक बना बनाया इंडिकेटर है जिसके अंदर मुझे यहाँ पे EMA रिबन्स मिल गई, यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। या आप देखें इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आ गई।
तो यहाँ पे ये बने बनाए इंडिकेटर होते हैं, आप इसे एक बार लगाएंगे सिर्फ तो आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिकेटर्स टेम्पलेट्स में आपके पास यहाँ बने बनाए इंडिकेटर वो होते हैं। एक होता है सिंगल इंडिकेटर, एक होता है कि इंडिकेटर बनाए जाते हैं, इसमें 2-3 इंडिकेटर्स को साथ मिलाकर एक इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं जो आप एक बार लगाते हैं और आपके पास में 2-3 चीज़ें एक साथ ही शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स जो टेम्पलेट होता है उसमें आपके पास ये वाले इंडिकेटर्स होते हैं। साइड में फिर हमारे आगे चलते हैं तो यहाँ पे अलर्ट का आ रहा होता है। यहाँ पे आप चाहें तो आप अलर्ट लगा सकते हैं कि प्राइस जब इतना है तो मुझे अलर्ट मिल जाए कि भाई यहाँ पे प्राइस इतना आ गया। तो उसके बाद आप उसे चाहें तो ओनली वंस, चाहे एक बार वो आपको अपडेट दे या एवरी टाइम जब उस प्राइस पाए तो आपको बार बार अपडेट दे। अलर्ट के अंदर सिंपल यही हम करते हैं, ठीक है ना। अलर्ट लगाते हैं कि कॉइन का प्राइस इस रेट पे आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि ये जो कॉइन है ये इस रेंज पे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम इसे अभी हटा देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं लेफ़्ट पे, यहाँ पे आपके पास सारे टेक्निकल टूल्स आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे लेफ़्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये माउस जो है इसकी यहाँ पे, जैसे मेरे पास अभी ये मैंने क्रॉस सेलेक्ट किया है तो क्रॉस आ रहा है। आप डॉट सेलेक्ट करेंगे तो डॉट आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे एरो सेलेक्ट करेंगे तो एरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसा चाहें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सारे ये ट्रेंड लाइन, एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी। फिर उससे नीचे हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो हैं टूल्स वो नज़र आएंगे। फिफ्थ रिट्रेसमेंट नज़र आएगा। उससे आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रश, हाइलाइटर, रेक्टेंगल टूल, सर्किल टूल, ये सारे वाले टूल्स आपको नज़र आएंगे। उसके नीचे आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट का आएगा। आप अगर आपको कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास वो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ आके आप उसका साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट कोई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास, अब जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास नीचे आप देखें क्रिप्टो पेयर्स लिखा हुआ आएगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारे क्रिप्टो के पेयर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे लिंक यूएसडी, तो यहाँ पे देखें मेरे पास सारे लिंक यूएसडी, यूएसडीटी सारे लिंक के जो है ना पेयर्स आ गए। और यहाँ पे मुझे सबकी ये बता रहा है कि भाई इतना चेंज आया है, -6.1% का चेंज आया है। और यहाँ पे हाई ये रहा, लो ये रहा, वॉल्यूम ये रहा। और इसके बाद इसमें अभी देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल चल रही है। बाइनेंस के ऊपर आगे एक्सचेंज का भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्रिप्टो पेयर्स के अंदर यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। फिर आ जाता है आगे बाइन इंडिकेटर। यहाँ पे आप अपनी, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई हुई है किसी टेक्निकल इंडिकेटर की तो आप उसे यहाँ पे आके पेस्ट करके उसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास यहाँ पे चार्ट के ऊपर वो इंडिकेटर शो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल है। यहाँ पे जो लोग डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो वो यहाँ पे उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको रिकमेंडेशन भी यही दूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू पे आके डेमो ट्रेडिंग करें। आप जैसे ही ट्रेडिंग पैनल पे आएंगे यहाँ पे नीचे आपके पास आ रहा होगा पेपर ट्रेडिंग, ये देख रहे हैं आप। इसे आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपके पास इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे अब आपने यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे आपके पास फेक बैलेंस आएगा, ठीक है ना। मतलब कि उससे आप डेमो ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने किसी भी कॉइन में ट्रेड लेनी है तो सबसे पहले यहाँ पे आपने वो कॉइन सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने यहाँ पे BTC USDT सेलेक्ट किया है। अब हमें इसके अंदर ट्रेड लेनी है। इसके अंदर आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आप, ये एरो बने हुए आ रहे होंगे नीचे, ठीक है ना। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा ऑर्डर पैनल। इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपके पास इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा, सेल, बाय, मार्केट, लिमिट, स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट पे अगर आप सेलेक्ट करके कोई कॉइन को बाय करते हैं तो मार्केट रेट पे बाय होगा। और अगर आप लिमिट लगाते हैं कि भाई इस लिमिट पे मेरा कॉइन बाय हो तो वो उस लिमिट पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस का आ गया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मार्केट प्राइस में एक बिटकॉइन को फॉर एग्जांपल शॉर्ट करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेल पे क्लिक किया, यहाँ मैंने मार्केट पे क्लिक किया और यहाँ पे यूनिट में लिख दिया 1 BTC यानी कि, ठीक है। आप जितने चाहे यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मार्केट पे करके सेल कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मेरे पास आप देखें यहाँ पे आना शुरू हो गया। यहाँ पे जो मैंने बिटकॉइन बाई किया है अब यहाँ पे उसका मुझे शो होने लग गया कि भाई मैंने बिट्स टाइम पे BTC USDT शॉर्ट किया, एक
इस रेट से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सारा आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा होगा सारा, कि लास्ट प्राइस ये थे और प्रॉफिट एंड लॉस मेरा ये चल रहा है। तो यहाँ पे आकर अगर आप अपने टेक प्रॉफिट को सेट करना चाहें तो यहाँ आप अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप ओके कर देंगे तो आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो और अगर आप जब आप चाहें तो आप यहाँ से अपनी क्रॉस करके ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे आके डेमो ट्रेड को कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताऊँ, आप जब डेमो ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ये एरोज बने हुए आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपके जब हटते हैं जब आप यहाँ पे आके इसको लॉग आउट करेंगे, पेपर ट्रेडिंग है ना, यहाँ एरो बना हुआ है, यहाँ पे आके आप से जब लॉग आउट करेंगे तो आपके एरोज यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग, आप इस पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँ कि जो भी आपका टूल है ना, फेवरेट टूल, जैसे आप अपने फेवरेट्स में डालना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पे देखेंगे स्टार बना हुआ आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एरो को अपने फेवरेट उसके अंदर लिस्ट के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैं जब भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलूँ मेरे सामने मेरे फेवरेट जो है ना टूल्स आएँ। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ एरो बना हुआ है, इसको मैं स्टार पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ ऐड हो गया। और अगर मैं इसे हटाना चाह रहा हूँ तो मैं वापस से स्टार पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके आगे जो कैंडल्स हैं हमारी, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कोई चेंजेस करें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, सिंबल लिखा हुआ होगा और यहाँ पे कैंडल्स के जो है ना कलर आ जाएंगे। ये जो बॉडी है कैंडल की बॉडी है, आप ये देखें यहाँ पे मैंने वाइट कर दी, ग्रीन कर दी, ब्लू कर दी। तो आप जैसा कलर चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें ये मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप चाहें तो इसके बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप चाहें यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। जैसे विक्स है, यहाँ पे विक का मैं कलर रेड कर देता हूँ और यहाँ पे दूसरी वाली का मैं ये वाइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चार्ट बनाया, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट लें तो आप यहाँ पे देखेंगे टेक अ स्नैपशॉट यहाँ लिखा हुआ आएगा। आप इस पे जाएंगे और सेव चार्ट इमेज करेंगे, आपके पास वो यहाँ कंप्यूटर पे वो चार्ट आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज़, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने फेवरेट कॉइन्स की लिस्ट बना सकते हैं। तो अब अगर आप किसी कॉइन को अपने फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखेंगे ऐड सिंबल लिखा हुआ आ रहा है। अब इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं कॉइन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मैटिक USD। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मैटिक USD तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मैटिक US डॉलर का चार्ट, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ प्लस बना हुआ आ रहा है तो इस पर लिखा है ऐड टू वॉच लिस्ट। तो इसे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और जब भी मैं ट्रेडिंग व्यू पे आऊँगा तो यहाँ पे जब मैं अपनी वॉच लिस्ट को यूँ खोलूँगा तो ये मेरे पास शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं इसे वापस यूँ क्रॉस कर दूंगा। आप अगर अपनी यहाँ पे फेवरेट लिस्ट को थोड़ा गौर से देखने चाह रहे हैं तो आप इसे यूं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे कम ज़्यादा भी आप यहाँ पे यूं करके देख सकते हैं, ठीक है। तो और इसे आप यहाँ से हिडन करना चाहें तो आप यहीं क्लिक करें, यूं हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास जैसे ही आप थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्राइस लिखा हुआ आ रहा होगा। इसे आप थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डायल इंडिकेटर भी बना हुआ आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो है ना आपने ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है। सिंपल है, इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसे फुल स्क्रीन पे देखें तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से हाइड करें और यहाँ से आप यह अपनी फुल स्क्रीन इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। आप इसे जैसे यूँ करेंगे ना आपके पास यहाँ पे पूरी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे हाइड करना चाहें या आप इसको जैसे भी बैलेंस करना चाहें वो यहाँ से आप पकड़ के यूँ कर सकते हैं। अगर आप यूँ हाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये प्राइस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें मार्केट का ओपन प्राइस आ जाएगा, लो आ जाएगा, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे चीज़ें शो हो रही होंगी। तो इस तरीके से जो है ना आप अपनी फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं। और अगर किसी को आप रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे सिंपली क्रॉस पे आप करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से आपने ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है। बाकी आप यहाँ पे आके जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आप यहाँ पे चीज़ों को समझते जाएंगे। तो आई होप आपको ये मैंने शॉर्ट में ट्रेडिंग व्यू जल्दी से जल्दी सिखाने की कोशिश की है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। सिंपल है ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना, इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच।